हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिक्सचर का एक कंफ्यूजिंग टाइप। एक्चुअली दो टाइप होंगे। सवाल दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं, बट आपको पढ़कर समझना होगा कि इसमें कौन सा वाला टाइप लगेगा। दोनों सवाल पेपर में आते हैं, लेकिन बच्चा जब उनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है या समझ नहीं होती कि कौन से वाला टाइप ही पूछा गया है, तो पूछता कोई और लगा देता कोई सा और सा। तो इससे पहले मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले आप ये दोनों सवाल स्क्रीन पर देखो और आप इसे पॉज करो और फिर दोनों को पढ़ के समझो क्या ये दोनों एक ही सवाल हैं या दोनों अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो क्या अलग है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ पूछी हुई है जो इसमें नहीं पूछी हुई, और जो इस सवाल में पूछी हुई है वो इसमें नहीं पूछी हुई। और दोनों की आप एग्जाम के अंदर कैसे पहचान करोगे कि अगर ये दोनों सवाल पेपर में आए तो कैसे पता करोगे कि ये वाला सॉल्यूशन, ये वाले टाइप के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है और इस वाले टाइप के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है। तो ये वाला सेशन इन दो सवालों पर ही बेस्ड होने वाला है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों सवालों की अलग अलग क्या पहचान होती है, इसलिए दोनों सवाल ऐसे स्क्रीन पर एक सैंपल के लिए दिखाएं। बाकी इन पर पूरा सेशन होगा। इस वाले टाइप के बहुत सारे सवाल कराऊंगा, इस वाले टाइप के भी बहुत सारे सवाल कराऊंगा, और दोनों में आपको बताऊंगा कि दोनों में अलग अलग क्या मतलब है, दोनों का अलग अलग पहचान क्या है। क्या ये बात क्लियर है? तो आ जाओ, अब इसको हटा देते हैं हम और हम अब शुरू करेंगे मिक्सर का कंफ्यूजिंग टाइप। मिक्सचर का मतलब होता है, आप जानते हैं, मिश्रण। हर चीज मिक्स होती है और जब मिक्स होती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अब थोड़ी देर के लिए आपने तो देख लिया कि हमारा कैसा सेशन होने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ और फिर आगे चलेंगे। मिश्रण में बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप मैं आज आपको करा रहा हूँ। आने वाले दिनों में कुछ और भी टाइप में आपको कराऊंगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम मिश्रण का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक हो, दो हो या तीन क्वांटिटी हो या चार क्वांटिटी भी होंगी, तो मिश्रण की क्वांटिटीज तभी और सिर्फ तभी मिक्स की जाती हैं जब वो सेम क्वांटिटी में बन जाए या फिर सेम रेशियो में बन जाए। अगर उनका रेशियो सेम होगा तो उन्हें आप मिला सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा 3:2, ये मिल्क है और ये वाटर है, बात मानते हो? और ये मैंने लिखा 7:3। कह रहा है कि इनको समान अनुपात में मिलाओ। ये दोनों सवाल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन में मिलाए थे, उनमें से एक टाइप को मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर जब समय आएगा दूसरे को भी करूँगा। कहेगा कि दो क्वांटिटी हैं, तीन क्वांटिटी हैं या चार हैं, इन्हें समान अनुपात में मिलाओ। पहली लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, दोनों को मिला के समान अनुपात में, और फिर बताओ कि फाइनल मिश्रण क्या होगा। एक बात तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये 3 और 2 5 हैं और ये 7 और 3 10 है। तो मिश्रण का ये नियम ये कहता है कि ये दोनों मिश्रण एक नहीं हो सकते जब तक कि इनकी क्वांटिटी सेम ना हो जाए, जैसा मैंने आपको लिखा है, या इनके रेशियो सेम ना हो जाए। ये 10 है और ये 5 है, ये मिक्स नहीं हो सकते जब तक कि ये समान हो ना जाए। तो अगर ये 10 है तो इसको भी 10 बनाओ और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इन्हें हमेशा हमें इक्वल बनाना है। अगर इस 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे पूरे में 2 से मल्टीप्लाई होगी और ये बन जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और ये 7 3 10 एज इट इज रहने वाला है क्योंकि हमें बराबर ही करना था। अब आप इस दोनों को मिक्स कर सकते हैं। एक की 7 क्वांटिटी, एक की 6 है, तो ओवरऑल ये हो जाएगी 13। ये 4 है और ये 3 है, ये हो जाएगा 7, और ये इस सवाल का सही आंसर है। बात मानते हो? एक क्वांटिटी 3 2, एक क्वांटिटी 7 3, दोनों को समान क्वांटिटी में मिलाएंगे। पहली बात ऐसा बोलेगा और हम इस तरीके से कर देंगे। एक बात हुई, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, अब इसी सवाल को देखो ध्यान से, ऐसे भी बोल सकता है। दो क्वांटिटीज़ हैं, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3:2 और 7:3। वो कह रहा है, पहला लैंग्वेज बोलेगा समान अनुपात में मिलाओ, जो मैंने आपको करके दिखा दिया, दोनों की समान क्वांटिटी कह दी। वरना वो ये कह सकता है कि इन दोनों को 3:4 में मिलाओ। अगर उसने अनुपात अलग से दे दिया है तो आपको फिर इसी अनुपात में मिलाने पड़ेंगे। अगर उसने नहीं दिया और कह रहा है कि समान अनुपात में बनाओ, तो भी समान अनुपात बना लेंगे। अगर दूसरे टाइप में 3 4 बोला है कि इस तरीके के रेशियो में बनाओ, तो आपको क्या करना है? 3 और 2 5 एज इट इज, 7 3 10 एज इट इज। सबसे पहले तो ये बराबर होंगे,
ये 10 है तो ये भी 10 बनाओ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये हो गए बराबर रेशियो, लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है? 3:4 में मिलाना है। मतलब ये वाली क्वांटिटी आपको 3 लेनी है अलग से और ये वाली लेनी है अलग से 4। अब इस अनुपात में मिलाओ। तो ध्यान से समझो, इसमें ओवरऑल 2 तिया 6 और इसमें 4 की मल्टीप्लाई होगी, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12। बात मानते हो? 28, 2 और 1 3, 30 और 8 और 8 16, तो हो जाएगा 46, 12 दूनी 24। 2 से काट सकते हैं तो हो जाएगा 23:12। बात मानते हो? क्लियर हो गई? यहां पर 3 4 बोला था, अगर नहीं बोलता तो समान अनुपात में मिला दिया। एक कंफ्यूजन और बता रहा हूं, ये यहां पर देखो 5 लिख रहा है, यहां 10 लिख रहा है, और यहां लिखा है मैंने 2 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ 4। तो बच्चा कहता है कि 5 दूनी 10 या 15 की सर मल्टीप्लाई करो ना। ये जो 5 और 10 लिख रहे हैं ना, ये बैरियर है, ये वही क्वांटिटी लिख रही है जो ऑलरेडी रेशियो थे। इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इनके में जो अब होनी है उसकी पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करनी है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करे क्योंकि 10 बनाने थे, फिर कह रहा 3 4 में मिला, तो 3 4 में मिला दिए। और 2 तिया 6 होगा ओवरऑल, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, यहाँ 4 से करो 7 चौक 28, 4 तिया 12। इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और 1 3, 30, 8 और 8 16, 46, 12 दूनी 24 और ये छोटा काट के कर लिया। क्या ये बात समझ में आई? या तो वो कहेगा कि समान क्वांटिटी में मिलाओ, या कोई गिवन रेशियो देगा जैसे कि 3 4, या कुछ और भी बोल सकता है कि इसकी कैपेसिटी इससे 20% ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। अभी सवाल लूंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। ये वो एक टाइप होगा जिसमें वो अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकता है। ठीक है, अच्छा मान लो लास्ट इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर सवाल करेंगे। कोई मिश्रण होगा ए, इसमें होगा 3 2, ये मिल्क और वाटर का ही ले लेते हैं। ये ए मिश्रण है और ये बी मिश्रण है, यहां पर है 7 3। तो इन दोनों को किसी अनुपात में, अगर अनुपात दिया हुआ है, अगर अनुपात नहीं दिया हुआ तो समान अनुपात लेना ही लेना है। और अगर दिया हुआ है जैसे कि 3 4 दिया हुआ तो 3 4 में मिलाएंगे। और ये तीसरा मिश्रण बनेगा सी, जो फाइनल मिश्रण होगा। मतलब ये हुआ कि एक मिश्रण ये, एक मिश्रण ये, इन दोनों को मिलाएंगे किसी अनुपात में और वो फाइनल मिश्रण बनाएंगे। अभी हम सिर्फ यही वाला टाइप करने वाले हैं, सिर्फ एक टाइप। उसमें क्या क्या लैंग्वेज यूज हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया। एक टाइप और इसके जैसा, ये लैंग्वेज जैसे देखने में सेम ही लगती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दोनों अलग अलग स्क्रीन पे दिखाए थे, उसे अभी थोड़ी देर बाद सॉल्व कर लेंगे। पहले इसके कुछ सवाल कर लेते हैं। सारे सवाल प्रीवियस ईयर पेपर में है, साल 2022 23 और 24 तक के भी सवाल मैंने इसमें इंक्लूड कराए। ठीक है, आप पहला सवाल स्क्रीन पर देखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं तो करा ही रहा हूं, साथ के साथ देखते जाना और करते जाना। ठीक है, अब इसे खत्म करते हैं बेसिक को, डायरेक्ट सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बड़ा आसान से सवाल लिया है मैंने। 2 क्वांटिटी है ए और बी, सोना और तांबा। इसको सोना ले लो और इसको तांबा ले लो। ठीक है, कह रहा है मिश्र धातुएं हैं जिनका अनुपात क्रम से 7:2, ये 7:2 और ये 7:11, ये अनुपात है। कह रहा है कि मिश्र करके धातु सी बनाई जाती है। वही कहा ए बी और ये सी बनाई जाती है, मतलब फाइनल बनाया जा रहा है। तो मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? जब कुछ नहीं बोला है तो समान अनुपात लेना है, या समान अनुपात बोलेगा ही या फिर कुछ अनुपात बोलेगा। फिलहाल तक कुछ नहीं बोला है तो हमें समान अनुपात करके सॉल्व कर देना है सवाल को। बड़ा आसान है, 7 और 2 9 और ये हो जाएगा 11 और 7 18। ठीक है, यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 होना चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होगा, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये भी 18 होगा, 14 और 4 18 और ये पहले से ही 18, तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, दोनों को जोड़ दो। 14 और 7 हो गया 21 और 11 4 हो गया 15, ये हो गया 21:15। और छोटा कर सकते हैं, ये 3 7 21 और 3 5 15, 7:5। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा सी। एक बात होगी। अब ध्यान से समझो, एग्जामिनर की ट्रिक को समझना है, वो क्या क्या गलती करवा सकता है ये भी पकड़नी है। यहां दे रखे हैं सोने और तांबे के अनुपात, तो ये फाइनल में भी सोने तांबे के ही आएंगे, लेकिन कई बार वो क्या करता है लास्ट में पूछ लेता है कि तांबे और सोने का अनुपात बताओ, तो ये रेशियो बदल देंगे, 5:7 बन जाएगा आंसर।
तो पढ़ना है लास्ट में पूछा क्या है, और दोनों ही ऑप्शन कई बार दोनों ही ऑप्शनों को डाल देता है ऑप्शनों के बीच में। तो अगर सोना तांबा पूछा है तो 7-5, तांबा सोना पूछा है तो 5-7, ये बात ध्यान में रखेंगे और अपने फेयर नोट्स में दोनों बात अलग अलग जगह लिखेंगे कि अगर सोना तांबा है तो रेशो ये, तांबा सोना है तो रेशो ये। क्योंकि अगर आप एक ही चीज लिखोगे और पेपर में दूसरी पूछ ली और आपको क्लिक नहीं की तो गलती हो जाएगी। लेकिन अगर नोट्स बना के में लिखोगे कि हाँ ये उल्टे भी पूछ लिए जाते हैं तो फिर ये गलती नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बेसिक सवाल ही रखवाए मैंने, उसके बाद धीरे धीरे इनके लेवल को उठाएंगे जैसे कि हम हर एक सेशन में करते हैं। ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखोगे तो ये दोनों टाइप क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। सब सवाल पेपरों के ही हैं। अम्ल और जल, एक एसिड है और एक वाटर है। कह रहा है इनके 3 नमूने हैं, एक है 2:1, दूसरा है 3:2 और फिर है 5:3। बात मानते हो? 5:3 को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। अम्ल और जल का अनुपात बताएं। वही काम करना है। 2:2 और 1 तो 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। क्लियर? तीनों को बराबर करना है। अगर सवाल में मेंशन करे कोई अनुपात है तो अनुपात में, नहीं मेंशन किया अभी तक तो सेम ऐसी ले लो, कर दीजिएगा भैया जी। कितने में मल्टीप्लाई पे बराबर होंगे? 8 पंजे 40, लेकिन यहाँ 3 नहीं आएगा, 4 3 12 120, 120 पे बराबर हो जाएंगे। तो भैया 120 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पर 40 से। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 24 से। और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 15 से। 15 8 120। ठीक है, यहाँ 24 पंजे 120 और यहाँ 4 3 12। अगर यहाँ 40 से मल्टीप्लाई है तो पूरे रेशो में 40 से मल्टीप्लाई होगी, कर दीजिएगा। 40 दूनी यहाँ 80 हो गया, 40 से कम यहाँ 40 हो गया। यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिख देंगे 24 तिया 72 और 24 दूनी 48 हो गया। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिख देंगे 15 पंजे 75 और 15 तिया 45 हो गया। बात मानते हो? तीनों को जोड़ दो, वही तुम्हारा आंसर है। 7 और 7 14, 14 और 8 22, 220 हो गया। और 5 और 2 27, तो हो जाएगा 227। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 120 और 8 5 13, 133। 227:33। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 227:133। बात मानते हो? अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं इससे रिलेटेड। ये आया अम्ल और वाटर का रेशियो। अगर वाटर अम्ल का पूछेगा तो ध्यान में रखना, अपने फेयर नोट्स में दोनों लिखने हैं कि जिससे याद रहे कि गलती ना हो जाए एग्जाम में कि लास्ट में पूछा क्या है। एवरी सवाल में आप ये पढ़ेंगे कि लास्ट में क्या पूछा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताने वाला हूं। मैं ये नहीं कह रहा इट विल वर्क, लेकिन इन चीजों की आपको समझ होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, और ये बहुत मदद करती है। ध्यान से समझो, इसे मैं रफ कर रहा हूं। हर सवाल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा मोटिव है सॉल्व कराने का, लेकिन ये मोटिव भी है कि आपको वो अप्रोच दिखाई जाए जो एग्जाम में कई बार लग जाती है। देखो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, यह है 120:33, ठीक है। दूसरा है 227:120। तीसरा है ये जो आंसर था 227:133, और ये है 133:227 है। 227 क्या ये बात क्लियर? देखो ध्यान से, यहाँ पर ओवरऑल 120 मिश्रण बन गया है। ये हमने 120 पे बराबर कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल मिश्रण बनेगा वो 120 का कोई ना कोई मल्टीपल बनेगा। अगर 120 का वो मल्टीपल नहीं है तो जब वो यहाँ पर मल्टीपल बन चुका तो आगे भी तो रेशो मल्टीपल में ही बनते चले जाएंगे। यही तो अनुपात की खासियत होती है कि एक से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो उसी के मल्टीपल आते चले जाएंगे। तो 120 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर देखो 3 और प्लस 0, यहाँ 3 आ रहा है, 120 से कभी कटेगा ही नहीं, 0 तो चाहिए। या 7 प्लस 0 ये भी कभी नहीं कटेगा। 7 3 10 ये हो सकता है। टोटल कितना लिख रहा है? 300 और 3 2 5 7 3 ये 360 लिख रहा है। 120 का 3 गुना, ये बिल्कुल आंसर संभव है। दूसरा इससे उल्टा लिखा हुआ है, ये भी 360 होगा, ये भी संभव है। आपने ऑप्शन देख के दो तो काट ही दिए, क्या पता तीसरा भी कट जाता। देखो मैं चाहता था इसको ऑप्शन को बदल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जो पेपर के ऑप्शन थे वही रखे। कई बार ये चीज काम करती है, कई बार ये नहीं करती।
लेकिन जिस बार ये करेंगी तो हो सकता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत समय लग रहा हो, लेकिन ये वाली अगर आप चीज पकड़ लें और आप देखेंगे ऑप्शन एक ही दे रखा है, फटाफट आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ये अप्रोच पता होनी चाहिए, ये चीज आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आगे लेकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भैया, ये सीपीओ 2023 का पेपर का सवाल है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं सीपीओ 2024 की भी आंसर की आ चुकी है। मैं जल्दी उन्हें कंपाइल करा के उनके कुछ अच्छे सवाल आपके साथ डिस्कशन में लेकर आऊंगा। ठीक है, दो मिश्रण है A:B। मिश्रण ए में कॉपर और टिन, Cu और टिन को Sn बोलते हैं शायद। ठीक है, यह है 1:2 और दूसरा कह रहा है मिश्रण बी में है 1:3। और यदि मिश्रण ए और बी को समान अनुपात में मिलाकर सी बनाया गया है, तो समान अनुपात के लिए ये कितना है, ये हो गया 2 और 1 3, ये कितना है 3 और 1 4। तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। ये 4 और 3 किस पे बराबर होंगे, यहाँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 और 3 होते हैं 12 पे बराबर। 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 8 9 17। ठीक है, बात मानते हो? 17 और 7 ये हो गया कॉपर और टिन का। अगर टिन और कॉपर का पूछता तो याद रखना 17:7 है, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। गलती लास्ट में पूछ लेता है, इसमें तो कॉपर और टिन का ही पूछा है। 7 17 इज द आंसर। एक और बात होगी, दूसरी बात समझेंगे। ये 4 तिया 12, हमने 12 बना दिया था, 12 बना दिया था ना, तो ओवरऑल जो फाइनल मिश्रण आएगा वो 12 का ही कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो 17 और 7 हो गए 24 और ये 12 का मल्टीपल है। अगर आप ऑप्शन पे नजर मारोगे तो पहला है 2:5, दूसरा है 7:17, तीसरा है 1:5 और ये हो जाएगा 7 और 12। देखो ये हो गया 5 6 7। 12 का 7 से कोई लेना देना नहीं, आंसर नहीं हो सकता। ये हो गया 12 7 19, ये भी कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया 7 और 17 24, ये हो गया 5 और 1 6। ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ये देखो 6 इसलिए हो सकता है कि कोई ऐसी वैल्यू आ जाए बड़ी जो कट के 1 5 बन रही हो, है तो 12 का ही मल्टीपल आधा है, यहाँ 2 गुना है, तो दोनों में से कोई से एक आंसर बन सकते हैं। तो 2 तो कट गए, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या पता ही सारे ही काट दे। अगला सवाल भैया जी, रफ कर दो इसे। अगला सवाल देखेंगे आप स्क्रीन पे। समान धारिता के 3 जग, दूध और पानी, मिल्क और वाटर। एक जैसे सवालों की प्रैक्टिस में जब आपको करा दूंगा तो आपको पहचान होने लगेगी कि अगली बार ये वाला सवाल कैसे आएगा। अभी पहचान ये बनानी है कि 2 या 3 अनुपात हैं, उनको मिलाकर एक तीसरा बना रहे हैं। इसी का कन्फ्यूजन का मैं दूसरा लूंगा तो उसकी लैंग्वेज में क्या चेंज होगा, सॉल्यूशन कैसे बदल जाएगा वो भी दिखाऊंगा। ये दे रखा है 3:1, ये दे रखा है 7:1, ये दे रखा है 11:5। ठीक है, तीनों जगहों को खाली करके कंटेनर में पलट दिया, तो पानी और दूध का अनुपात बताना है। अब देखो खेल गया दिमाग से, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ स्टार्टिंग में जो रेशियो दे रखे हैं वो दे रखे हैं दूध और पानी के, ये रखे हैं नहीं, और लास्ट में पूछ रहा है पानी और दूध। अभी जो मैं दोनों चीज बता के चल रहा था वो यहाँ इस्तेमाल होगी, वरना जल्दबाजी में गलती हो सकती है। देखो 11 5 16, 7 और 1 8, 3 और 1 4। ठीक है, देखो ये 16 है, ये 8 है, ये 4 है, किस पे बराबर होंगे 16 पे, तो 16 पे के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ये कितने से 2 से, 8 दूनी 16, 4 से 16, ये तो 16 तो है ही, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई इसमें 4 से कर दीजिएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, यहाँ 2 से कर दीजिएगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यहाँ 16 है तो यहाँ एज इट इज लिख दीजिएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। तीनों को बराबर कर देंगे, 5 4 9 और 2 11, ये कितना हो गया 14 11 25 और 12 37, 37:11। अब ध्यान से समझो, इसने तो ऑप्शन दिए नहीं है, सीजीएल 2023 का सवाल है, इसने ऑप्शन दिए नहीं है। 37 11 11 37 दोनों डालता तो बच्चा गलत कर सकता था। तो इसने क्या है दे रखी है स्टार्टिंग में मिल्क वाटर के रेशियो 37 11, लेकिन लास्ट में पूछा है कि वाटर मिल्क के रेशियो बताओ, तो 11:37 होता है। ये चीज आपको एग्जाम में आगे लेके जाती है, क्योंकि हर एक बच्चा इसे कर देगा तो हो सकता है इसमें गलती कर दे। बाकी उसने ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, देना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भैया। इस वाले टाइप का बहुत ही सुंदर सवाल है, आप करेंगे इस सवाल को। लिटरली ये सवाल बड़ा अच्छा है।
ये सवाल है एसएससी जीडी के पेपर का, जो अभी हुए थे थोड़े दिन पहले, उसका नहीं, उससे पिछली साल के पेपर का सवाल है। ठीक, करेंगे। क्या कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% अधिक है, ये बाद में करेंगे काम। सी की क्षमता ए से 25% अधिक है, ये भी बाद में करेंगे। ए बी सी में दूध और पानी है, इसे लिख लेते हैं दूध और पानी, मिल्क और वाटर। ठीक, किस किस अनुपात में है? तो ये कहेगा सर ये 3:2 में है, और ये कहेगा 7:3 में है, और ये वाला कहेगा 11:4। ठीक, 3 2 7 3 और 11 4। अब ये कह रहा है कि अलग अलग कैपेसिटी दी हुई है परसेंटेज के अंदर, तो पहले तो आप इन्हें बराबर करो। तो 11 4 कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, और ये कितना हो जाएगा? 3 2 5। 15 10 5 किस पर बराबर होंगे? 30 पर। तो 30 के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब जो कह रहा है वो ध्यान से समझना। कह रहा है कि ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। टैंक ये वाला ए है, ये वाला बी है, और ये वाला सी है। 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक, टैंक ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। अगर बी की 5 है तो इन भाई साहब की 6 रही होगी, ये तो कहना चाह रहा है। तो यहां अगर ये 5 है तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यही मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि जिस तरीके से जितने रेशियो में बोलेगा उतने रेशियो की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बात समझाई थी। अब कह रहा है कि सी का ए से 25% अधिक है। ये जो सी है वो ए से 25% अधिक है। ए अब कितनी कैपेसिटी हो गई? 6 हो गई। अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू में देखूं तो ये होती है 1/4, या फिर ऐसा कर सकते हैं ये 6 है, इसका 125% निकाल दो, 125/100। आप जानते हैं कि 25 छिक्का 150, 7.5 आएगी, लेकिन फिर भी सॉल्व करके दिखानी है। 25 पंजे 25 चौका, 5 चौके 20/4। 20/4 का मतलब हो गया है 6 पंजे 30 आएगा यहाँ पे। 6 पंजे 30/4 का मतलब एक बार आधा 15, एक बार आधा 7.5। क्या ये बात क्लियर? 7.5। तो इसका मतलब अगर इसकी 6 है तो इसकी 7.5 रही होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्टार्टिंग में जो मैंने समझाया था कि ये समान अनुपात है तो बराबर करें, अगर अलग अलग अनुपात दे रखे तो उतने की मल्टीप्लाई कर दें। और अगर जिस तरीके से कैपेसिटी दी है कि इसकी 20% ज़्यादा है तो इसकी 5 है तो इसकी 6 रही होगी, इसकी 25% ज़्यादा है तो 6 का 125/100 निकाल दे, 7.5 आए हैं, 7.5 से मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर होगी बात? अब बस कर दीजिएगा। ओवरऑल देखो यहाँ 6 6 36 की मल्टीप्लाई होनी है, तो आ जाओ यहाँ पर। 6 6 36 दिया 108, 36 दूनी 72। यहाँ पर देखो 5 दिया 15 की मल्टीप्लाई करनी है, 15 7 105 और 15 तिया 45। यहाँ 7.5 दूनी 15 होते हैं, 15 11 हो गए 165, और ये हो जाएगा 15 चौका 60। एक बात होगी। देखो तीनों को मल्टीप्लाई, तीनों को जोड़ लो, ये कितना हो गया? 300 तो पूरा दिखाई दे रहा है, 360 हो गया, 370 और 378 हो गया। मैं कह रहा हूँ यही पोज मार दो। इसे क्यों सॉल्व करूँ? मैं ऑप्शन देखता हूँ। पहला है 13, पहला बस 378 निकालना ना, तो देखो पहला तो 13 है, 13 में 378 आता ही नहीं है। 126 है, मैं जानता हूं कि 126 का 3 गुना 378 होता है, यही आंसर है। पेपर में बैठे हुए हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही हमने बहुत सारी मल्टीप्लाई कर दी है, इसे भी सॉल्व करेंगे जोड़ के तो हो गया काम। 378 आ गया, 126 का 3 गुना है, बाकी और ऑप्शन कोई नहीं है। फिर भी अब कर लेते हैं। 6 4 10 100 हो गया, 170 और 2 177 हो गया। 3 से काटोगे 126 आ जाएगा, ये 3 से काटोगे 3 पंजे 15 और 3 × 27, तो 126:59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्ट मार देना है, क्योंकि यहाँ 378 आ गया था, यही कर देते। वरना एक काम और किया जा सकता था कि इनकी कैपेसिटी को देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये वाला रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अलग कैपेसिटी है, ये अलग है और ये अलग है। जब समान कैपेसिटी होती है तब आप उन दोनों को, तीनों को बैलेंस करके उसका मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग कैपेसिटीज दी हुई हैं, आप तीनों को एक साथ नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर जब 378 आ गया था तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 126 या 378 होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर होगी? मैंने आपको इस वाले टाइप पर बहुत सारे सवाल कराए, आपको दिखाया कि समान अनुपात में कैसे मिलता है, अलग अलग अनुपात में कैसे मिलता है, इस तरीके से आपको दिखाया। एक सवाल और मैं लिख रहा हूं, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे स्टार्टिंग में करवाया था, जैसे अम्ल है और वाटर है, ये है 7:1
2, ठीक है। यह है 7:2 और यह है 6:9, 6:9 ले लूँ, 7:2:9 हो गए। ये ले लो तुम 5:1, पहला ले लो 7:2 और इन्हें ले लो 5:1 और इन दोनों को 1:2 में मिलाओ और फिर बताओ फाइनल मिश्रण क्या है। ये सवाल स्क्रीन पर नहीं, मैंने अपनी तरफ से मॉडल में बताया है। इस वाले टाइप का आखिरी सवाल है, फिर करेंगे। 7:2, ये 5:1 और 1:2 में मिलाना है। तो पहले क्या करना है, 7:2:9 है, ये 5 और 1 6, पहले तो इन्हें बराबर करो। तो ये 9 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नहीं 2 18 पे कर लो, 9 दूनी 18, यहाँ कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 हो गए। अब कह रहा है कि इन्हें ऐसे नहीं 1:2 में मिलाना, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, बस खत्म है आंसर। ये 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई होगी तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, यहाँ 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, ओवरऑल कितना हो गया 30 और 14 44, 6 4 10, 2 से काट सकते हैं, 22:5 इज योर आंसर। बात मानते हो? इस तरीके से चीजें लेकर चलते हैं। मैंने आपको टाइप 1 इस कन्फ्यूजिंग वाली क्लास के अंदर 2 टाइप कराने थे, उसमें से एक टाइप के सारे सवाल करा दिए जितने भी इधर उधर के एग्जाम में आए हुए हैं हाल फिलहाल में। बेसिक जो मोटिव था वो था कि मिक्सर के इस कन्फ्यूजिंग टाइप को दूर करना है, इस वजह से ये वाला मैंने क्लास ली है। उसका एक टाइप यहाँ पर खत्म हो गया, या तो 2 रेशियो ले गया 3 लोगों, उसको तीनों को मिलाकर समान अनुपात में चौथे कंटेनर में या तीसरे कंटेनर में डालेगा, तो आपको बताना है। तो अनुपात समान करो और जोड़ दो। अगर किसी खास अनुपात में जुड़वा रहा है तो उनके अनुपात को उस अनुपात में जैसे मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 1 2 और फिर जोड़ दो, या फिर कैपेसिटी अलग अलग दे रखी है, जैसे परसेंटेज वाला सवाल करवाया था वो कैपेसिटी पे करो और फिर कर दो। ये वाला यहाँ पे टाइप खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से दूसरे टाइप पर ले चलता हूँ जो सवाल में कंफ्यूजिंग होता है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये 50% आएगा तो वो 100% आता है, ये 40% आएगा तो वो 80% आता है, ये 30% आएगा तो वो 60% आता है। कहने का मतलब ये है कि जो अब मैं टाइप कराने वाला हूँ वो इसके अपेक्षा 2 गुना आता है, मतलब ये वाला टाइप ज़्यादा आता है। और ये वाला टाइप जब आता है तो बच्चा सॉल्यूशन ये वाला कराता है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं और सवाल गलत हो जाता है। लेकिन अब आप ये वाला पूरा सेशन देखोगे तो आगे से ये वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा। सवाल इस वाले टाइप का पहला स्क्रीन पर ये रहा। आ जाओ भैया, बहुत ही बढ़िया टाइप है, ध्यान से समझेंगे। एक मिश्रण में 2 द्रव का अनुपात है 3:5। ध्यान समझना, कोई मिश्रण है तो मैंने x अनुपात वाली मान लिए तो वो है 3:5। बात मानते हो? दूसरे मिश्रण में यह अनुपात है 6:1। ठीक, क्लियर? इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं, बस यही लाइन का डिफरेंस है। इस दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि द्रवों का अनुपात 7:3 हो जाए। इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि द्रवों का अनुपात 7:3 हो जाए, ये फाइनल दे रखा है। इससे पहले वाले टाइप में कहता था कि समान अनुपात में मिलाएं, 2:3 में मिलाएं, 5:4 में मिलाएं, 1:2 में मिलाएं, 2 गुणों में मिलाएं, 20% ज्यादा पे मिलाएं। तो बताओ फाइनल कितना है। इस वाले टाइप में ध्यान में रखना 2 क्वांटिटी को किस अनुपात में मिलाएं, वो पूछेगा कि फाइनल अनुपात क्या हो जाए, ये वाला। इसमें फाइनल दे रखा है, उसमें फाइनल पूछ रखा होता है। उसमें किस अनुपात में मिलाने वो दे रखे होते हैं, इसमें ये पूछता है कि किस अनुपात में मिलाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे से जब ये सवाल आएगा तो बहुत ही क्लियरली के तरीके से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि टीचर पढ़ा देते हैं और बच्चा पढ़ के कहता है समझ में आ गया, लेकिन जब वो सवाल एग्जाम में आता है तो बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि यार ये करवाया तो था, पता नहीं कैसे होता है, पूछता कुछ और है कर कुछ और देता है। तो वो कहता है कि मैंने सारे सवाल करे थे, सबके आंसर आए भी थे, लेकिन जब आंसर की देखता है तो अलग हो जाता है सिस्टम। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले पहचान करो कि कौन सा क्वेश्चन पर कौन सा मेथड लगना है, देन आफ्टर उसको सॉल्व करो। तो पहले तो पहचान करो। तो मैंने आपको जितने भी क्लासेस ली हैं सब में यही चीज़ें बताई हैं और टॉपिक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खत्म कर दिए हैं। यहाँ पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं कि फाइनल ये हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? अब मेरे हिसाब से आपको
दिक्कत नहीं होगी दोनों में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने में। अब तक की जो क्लास कराई उसमें मैंने टाइप 1 करा दिया, अब जो यहाँ से क्लास कराऊंगा टाइप 2 होगा, जिसमें ये वाले सवाल आएंगे और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, सॉल्यूशन दोनों के बढ़िया है। काम अब भी आपको वही करना है जो अब तक करते आए थे, तीनों को बराबर करेंगे, 5 और 3 8, 6 और 1 7 और 7 और 3 10। सबसे पहले तीनों को बराबर किया जाएगा, ध्यान से समझना। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ कितना एलसीएम ले लूं, तो आप कहोगे 10 और 8 का तो देखो 40 हो गया, और इसका 7 का अलग ले लो। अब यहां पे देखो 8 पंजे 40, तो 5 सत्ते 35 से मल्टीप्लाई होगी, 7 से 7 खत्म, यहाँ 40 से होगी, और यहाँ 10 से 4 खत्म, 7 चौक 28 से होगी। एक बात होगी। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं जरा ध्यान से समझना। ये दो पोर्शन करते हैं, एक क्वांटिटी ये रही, उसी की सेम दूसरी क्वांटिटी ये रही, और इन दोनों का फाइनल बना ये रहा। एक क्वांटिटी ये रही, उसी की सेम क्वांटिटी ये रही, उसका फाइनल बना ये रहा। बात मानते हो? जब दो क्वांटिटी को मिलाकर तीसरे मिश्रण में बनाया जाता है तो ये तो एलिगेशन का सवाल हो गया। तो एक क्वांटिटी ये रही जो कि ये 3 है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 35 थी या 105, ठीक है। यहाँ 40 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 240, ठीक है। और फाइनल हो गया 7, 10 की यहाँ 28 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 अट्ठे 56 का 5, 7 दूनी 14 और 5 19। आंसर भाई ये फाइनल हो गया ना। यहाँ पे इन दोनों को घटा देंगे, कितना बचेगा, 40 और 4 44, तो ये एक्स्ट्रा रहे, और 5 घटाओगे तो 91, 40:91 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दो क्वांटिटियों को मिलाकर तीसरी बनाई जा रही है, दो क्वांटिटियों को मिलाकर, तो दो को मिलाकर जब तीसरी मिलाते तो एलिगेशन का टाइप हो गया ना। तो पहला ए यहाँ, दूसरा ए यहाँ, और तीसरा यहाँ बीच में आएगा। फाइनल है ये, फाइनल है यहाँ बीच में आएगा, और ये घटा दीजिएगा, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए। आपके मन में सवाल है, सर ये वाली लाइन क्यों यूज करी है, ये वाली क्यों ना करी, ये तो छोड़ दिया आपने। तो भैया ये देखो दो पोर्शन करे थे मैंने, अगर आंसर इससे ये आया है तो इस वाली लाइन से भी यही आएगा। ध्यान से देखो, ये भी सेम उसी आंसर तक ले जाएगी। यहाँ 35 पंजे कितने हो गए, 5 175, 40 का 40, और 28 का कितने होते हैं 84। काटेंगे तो भैया जी ये हो जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा 84 94, और 9 कम है तो 91 आंसर है। दोनों से सेम अनुपात। बात मानते हो? पहचान की किस अनुपात में मिलाए कि फाइनल ये हो जाए, तो दोनों अनुपात, फाइनल ये रहा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, दूसरा वाला फाइनल यहाँ, ये वाला रेशियो यूज करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें पहले वाले टाइप में क्या करना था, उन्हें बराबर करके जोड़ना था, यहाँ पर एलिगेशन लगाना है। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपने एलिगेशन की बेसिक क्लास और प्रैक्टिस क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने एक पूरी एलिगेशन की बेसिक क्लास समझा रखी है। एलिगेशन में उस बेसिक को देख डालो, उससे बाहर एलिगेशन में कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। उससे आगे की क्लासेस में प्रैक्टिस सवाल है, लेकिन पहले वो बेसिक क्लास देखनी जरूरी है। उसे देख लोगे, मैंने टाइप वाइज करा रखी है कि कब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ सकती है, अगर ये नहीं होगा तो कैसे निकलेगा, ये नहीं होगा तो ये कैसे निकलेगा, ये दोनों नहीं होंगे तो कैसे निकलेंगे, बीच की वैल्यू नहीं होगी तो कैसे निकलेगा, ये दोनों कैसे होंगे, ये रेशियो कैसे आएंगे, ये रेशियो किसके आते हैं, अगर पॉइंट में है तो कैसे सॉल्व करना है, बीच में जीरो आ गई तो, प्लस माइनस आ गया तो, अगर डिवाइड वाले आ गए तो, ये सारे छोटे छोटे टाइप्स मैंने बना के करा रखे। एक बार उस पूरी वीडियो को देख डालो, आपको एलिगेशन में कभी फिर दिक्कत जीवन में भी नहीं होनी है। उससे ज्यादा एलिगेशन में कुछ है नहीं। उसके बाद की क्लास में प्रैक्टिस क्लास है, बस आपने बेसिक क्लास देख ली फिर प्रैक्टिस लगा दो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, आगे से जब मैं कोई सवाल कराऊंगा तो इन दोनों में से आपको पता तो चली गया है कि किसी भी एक लाइन से आ जाता है आंसर, तो हम उस वाली लाइन को प्रिफर करेंगे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम लग रही हो। इसमें देखो बड़ी बड़ी संख्या है तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लगी, इसमें छोटी कम थी तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम लगी। तो प्रेफरेंस देंगे कि किससे हम करेंगे। बाकी आप जान तो गए हैं कि किसी से भी हो सकता है। अब अगला सवाल स्क्रीन पर करेंगे भैया जी। हमारी यहाँ की स्क्रीन बंद हो गई, आप करेंगे।
करें भैया इस सवाल को। दो बीकर हैं, उसमें अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी वाटर में, इस बीकर में अम्ल पानी का अनुपात एक तो है 17:7 और एक है 7:2। ठीक, इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं, फिर से किस अनुपात में मिलाएं कि जिससे एक नए मिश्रण में अम्ल और पानी मतलब फाइनल मिश्रण 13:5 हो जाए। अब तो मेरे हिसाब से पहचान हो गई होगी, अब फटाफट पेल दो। तो ये कितना हो गया, 17 और 7 24, 7 और 2 9 और 13 और 5 18। बात मानते हो? 18, 9 और 24 किस पे बराबर होंगे? आप कहोगे सर 72 पे बराबर हो जाएंगे। 72 के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 24 दिया 72, 9 8 72 और 18 चौक 72। अब ध्यान से देखो, इस वाली लाइन का इस्तेमाल करूंगा तो कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी। यह छोटे छोटे नंबर है तो मैं इस वाली लाइन का इस्तेमाल करने वाला हूं। 7 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 7 3 21, 8 की 2 में करोगे 8 दूनी 16 और ये फाइनल है 5 चौके 20। एलिगेशन लगाएंगे और आंसर पाएंगे। यहां आ जाएगा कितना, 4 और यहां आ जाएगा 1। 4:1 इज योर आंसर, अम्ल और वाटर का। ऑप्शन नंबर बी। ये भी ध्यान में रखना, अम्ल वाटर 4:1 है और वाटर अम्ल पूछेगा तो 1:4। बात मानते हो? अगला सवाल, कंटेनर एक्स और वाई, सारे सवाल पेपरों के हैं और हाल फिलहाल में आए हुए हैं। आज के बाद जब भी ये मिश्रण का सवाल आएगा तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। कंटेनर एक्स और कंटेनर वाई में दूध और पानी, दूध मतलब मिल्क और पानी मतलब वाटर, मिश्रण का अनुपात है 4:9 और दूसरा है 3:5। बात मानते हो? ज्ञात कीजिए कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं ताकि लास्ट में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, कर दो। फिर से बराबर करना है, 9 और 4 13, 5 और 3 8, 2 और 1 3। क्लियर हो गई बात? तो भैया जी किस पर बराबर होने चाहिए? देखो तीनों ही एक को प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इनका यही आ जाएगा 13, 8 और 3। ठीक, 13 से 13 खत्म, यहाँ कितना बचेगा 8 3 24, 8 से 8 खत्म, 13 3 39 और 3 से 3 खत्म, 13 8 104। अब अगर मैं ये वाली लाइन यूज करूंगा तो कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी। ये वाली लाइन में ऑलमोस्ट ना के बराबर कैलकुलेशन है। 24 की 4 में कर देंगे, 24 चौका 96 और यहाँ 39 की 3 में करेंगे, 39 होते हैं 117, 104 की 1 में करोगे 104, घटा दीजिएगा। देखो 104 में 4 जोड़ोगे, 4 और 4 8, तो ये जोड़े और ये कितने बैठ रहे हैं, ये हो रहे हैं 13 4 17। 13:8 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बटे करके दे रखे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, तो हम जल्दी जल्दी सवालों को निपटा सकते हैं। बेसिक बनाने में ही समय लगता है, बेसिक बन गया एक बार तो चीज़ें बड़े आसानी से हो जाती हैं। अच्छा भैया, इससे पहले मैं आप इस वाले सवाल को कराऊं, अगर आप आसपास कहीं बुलंदशहर के हैं और या फिर बुलंदशहर आने में सक्षम है, मेन बुलंदशहर में काले आम पर, तो आप मेरा ऑफलाइन बैच एक बार पढ़ के देखो। और अगर आप बुलंदशहर के हैं तो आपको पढ़ना ही चाहिए, एक बार पढ़ के देखो। आपको हर एक चीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाई जाएगी। मैं सिर्फ आपके 120 दिन लूँगा और मैं गारंटी देता हूँ आपको, उसके बाद आपको अर्थमेटिक में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। रोज़ 1.5 घंटे क्लास होगी, मात्र 3,000 रुपये फीस है। मुखर्जी नगर में ये कोर्स 25 से 30,000 रुपये का मिलता है, मैं सिर्फ 3,000 में ले रहा हूँ और 3,000 रुपये लूँगा और आपको 10,000 से भी ज़्यादा का कंटेंट वापस कर दूंगा। सिर्फ 120 दिन, रोज़ 1.5 घंटे क्लास लगेंगी, छुट्टी कोई नहीं है। एक बार आप पढ़ के देखो और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बुलंदशहर के कहीं आसपास के हैं या फिर बुलंदशहर आ सकते हैं, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। स्क्रीन पे ये नंबर है और आप इस पर कॉल कर लें, एड्रेस पूछ लें, वह एड्रेस लिखा हुआ है, और व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल डाल दें, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। बर्तन ए में 5:2 है, एसिड और पानी मिलाया जाता है। बर्तन बी में 8:5 है। ठीक, दो बर्तनों को किस अनुपात में निकालना चाहिए ताकि एक मिश्रण में एसिड और पानी 9:44 हो जाए, एसिड और पानी 9:44 हो जाए। क्लियर होगी बात? मुझे ऐसा लग रहा है कि 44 ना होगा, ये 9:44 लिख रहा है ना, या 44 9 53 हो जाएगा। यहाँ 8 5 13 है, यहाँ 5 2 7 है। मेरे अनुभव के अनुसार एडिटर साहब ने थोड़ी गलती कर दी है, 44 नहीं होना चाहिए। एक बार मैं बिना 44 के करके देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 44 बहुत ज़्यादा है।
देख लेते हैं। 5 6 7 है, और ये 8 5 13 है, और ये 9 4 13 है, क्योंकि अगर यहाँ 44 कर देंगे ना तो 53 बन जाएगा, उसका कोई मतलब तो है नहीं। कर दो भैया जी, ये 13 7 91 पे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी? 13 से, यहाँ होगी 7 से, और यहाँ होगी 7 से। तो कौन सी वाली लाइन लूँ? ये वाली ले लो, ये छोटी है, ये वाली ले रहा हूँ। 13 दूनी 26, 5 सत्ते 35, और 7 चौके 28 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा? 7। 7:2, ऑप्शन नंबर 1। ये जो लिखा रहा हुआ ना 9:44, 9:44, इसको 44 ना पढ़ के 4 लिखेगा, वो 4 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, 4 करेंगे, सवाल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें भैया। ये सवाल है CISM का HCM वाला सवाल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल करके पोस्ट होती है, अभी कुछ दिन पहले हुआ था इसका, जनवरी या फरवरी में, उसी की स्लाइड से सवाल उठवाया। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम और स्टील, क्रोमियम को किया ले लें, स्टील को ST ले लें। ठीक है, अनुपात है 2:11, और ये है 5:21। ठीक है, इन दोनों को, स्टेनलेस को एक साथ मिलाकर एक स्टील बनाया जाता है, जिससे क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाता है। फाइनल कह रहा है कि 7:32 हो जाता है। ठीक, तो बताइए इन्हें किस अनुपात में एक साथ मिलाया जाना चाहिए? वही सेम सवाल है। 11 और 2 13, 21 और 5 26, और 32 और 7 39। सब 13 के मल्टीपल है, तो मेरे हिसाब से 39 दूनी 78 पे तीनों बराबर हो जाएंगे। ये 13 छिंग 78, 26 तिया 78, 39 दूनी 78। तो ये वाली लाइन लेंगे, छोटी पड़ रही है ये वाली, ये भी समझ होनी चाहिए। 32 में कर दी मल्टीप्लाई तो हो गया काम बस। 6 दूनी 12, 5 तिया 15, और 7 दूनी 14। ये 1 है और ये 2 है, 1:2 में मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। क्रोमियम और स्टील का पूछा है, स्टील क्रोमियम पूछा है तो 2 1 आता। ये अपने फेयर नोट्स में लिखनी है बातें। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा भैया, हम अपने सेशन के समापन पे आ गए हैं। अब एक सवाल और बचा है। ये सवाल है CGL 2022 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का, और इसमें शिफ्ट का नाम तुम्हारी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। स्क्रीन का नाम है, शिफ्ट का नाम है 13 दिसंबर 2022, शिफ्ट नंबर 4, SSC CGL 2022 का सवाल है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन हमने आपके लिए ले रखा है। P और Q, एल्यूमिनियम और तांबा, एल्यूमिनियम तांबा, तांबे को तांबा लिख लो TA। वैसे मुझे पता नहीं तांबे को किससे डिनोट करते हैं, तांबे से लगा देते हैं। केमिस्ट्री वाली मैडम से पूछ लेना अपनी, हमका तो नहीं पता है। क्या है भैया जी? एल्यूमिनियम तांबा 5:11 और 3:5 है। एक बात हो गई। यदि मिश्र धातु को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी बनाई जाती है, तो तीसरी में एल्यूमिनियम को कितना % है? देखो ध्यान से समझो, गलती मत कर देना। ये कह रहा है कि पहले से अनुपात दे रखे, ये पहला वाला टाइप आ गया है। ये 5:11 है, 3:5 है। आपको इसलिए ये वाला स्लाइड सबसे लास्ट में रखवाया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फ्लो में चल रहा है कि एक टाइप के आ रहे तो वो भी कर दो। इसमें ये रखा है कि 1:3 में मिलाया गया, मतलब पहले से रेशियो दे रखे हैं, 1:3 में मिलाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 11 16, ये कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, बराबर हो गए। अब कह रहा है 1:3 में मिलाओ, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा आपके दिमाग में होना चाहिए था कि फ्लो में ऐसा ना हो कि वो 1 3 लिख के और फिर कर दो बराबर। इसीलिए ये सेशन करवाया है और ये लास्ट में टाइप करवाया है, जिससे आपको पता लगे। और आगे से ध्यान में रखना किस अनुपात में मिलाया है, लेलिकेशन लगेगा। और अनुपात दे रखे, फाइनल पूछा है तो फिर ये कर देंगे भैया मल्टीप्लाई। यहाँ तो 16 है तो 5 11 ही रहने वाला है, एज इट इज 5 11 उठा कर कर दीजिएगा। और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा? ओवरऑल 3 दूनी 6। अब ये भी मैंने आपको बता चुका है, 16 और 8 की मल्टीप्लाई नहीं होती है। स्टार्टिंग की बेसिक में ही समझा दिए थे। हर एक चीज आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाइए, इसके बाद ये सवाल गलत नहीं हो सकता ये वाले टाइप का। 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 तिया 18 आ जाएगा, 6 पंजे 30 आ जाएगा। 18 और 5 कितने हो गए? 23, और ये हो गए 30 और ये 41। अब ध्यान से समझो, कह रहा है लास्ट में कि तीसरी धातु में एल्यूमिनियम तांबे का कितना प्रतिशत है, निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करें।
एल्यूमिनियम तांबे का कितना परसेंट है, तो हमने कहा एल्यूमिनियम तांबे का x% है। एल्यूमिनियम है 23 और तांबा है 41, ये इसका x% है। अरे बोलते नहीं है खसमा, x की वैल्यू हो जाएगी 23/41 और परसेंटेज में पूछा है तो 100 की मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आंसर है और आप थोड़े थोड़े से दूरियां देख सकते हैं। तो मैं इस 41 को 40 ले रहा हूं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, 23 पंजे हो गए कितने 115 और बटे 2। अगर आप 2 से डिवाइड मारोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये देखो 100 से डिवाइड मारोगे 2 का तो 50 और 15 से डिवाइड मारोगे लगभग 57.5 के करीब आएगा। 57% अप्रोक्सीमेशन आंसर होना चाहिए, 57, 55, 56 के आसपास। 63 हो नहीं सकता, 52 हो नहीं सकता, 48 हो नहीं सकता, 56% इज योर आंसर। देखो बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि मैं 41 से डिवाइड करता, जब आंसर खुद कहा है कि अप्रोक्सीमेशन में बताओ। और अगर ऑप्शन थोड़े क्लोज होते तो डिवाइड मारना सही था, लेकिन अब बहुत दूर दूर थे तो मैंने इतने पे ही कर दिया। बात समझ में आ गई भैया जी। मैंने आपको इस वाले सेशन में 2 तरीके के टाइप कराए, दोनों ही कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको पहले वाले टाइप का बेसिक समझाया, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये आपको बताया। रेशियो स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम तांबे कहा, लास्ट में तांबा एल्यूमिनियम पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको बताया। पहले वाले टाइप में समान रेशियो करते हैं, अगर रेशियो समान नहीं दिए होते तो कुछ और दिया होता है तो उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैपेसिटी अलग अलग दे रखी हो वो उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। ये जैसा सवाल है, लास्ट में सबसे ये सवाल था। उसके बाद मैंने एलिगेशन वाला टाइप कराया कि 2 क्वांटिटी है किस अनुपात में मिलाएं, यह अनुपात दे रखे हो, पूछा है किस अनुपात में मिलाएं कि फाइनली ये हो जाए, और फिर उनको एलिगेशन लगा के करा दिया। उसमें भी आपको एक वाली बात बताई कि जो वैल्यू छोटी हो वो वाली लाइन पकड़ लो, कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ेगी। और एक बताया था जब अनुपात बराबर होते हैं, मान लीजिएगा टोटल अनुपात रेशियो आ गया 120, तो फाइनल जो होगा 120 का कोई एक मल्टीपल होगा। इससे भी मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन कराने में मदद कराई। मिक्सचर का ये टाइप मैंने आपको 2 टाइप थे, दोनों टाइपों में कंफ्यूजन रहता है, एक साथ आपको करा दिया। और आगे से आपको इस वाले टाइप में और कोई गलती या कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। प्रतिस्थापन का एक इंपॉर्टेंट टाइप होगा, किसी रोज मुझे समय मिलेगा मैं प्रतिस्थापन में एक लंबी वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर एलिगेशन की बेसिक वीडियो नहीं देखिए प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, या और भी कोई आपको हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक पसंद आते हैं तो प्लेलिस्ट में से देख लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको आगे से नए सेशन और या फिर नए प्रैक्टिस सेशन मिलते रहेंगे। और लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात करेंगे। जय हिंद।